इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई नहीं था। अम्मी, अबू, रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा टीचर के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के अटैच बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने टीचर सोफे पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्से साफ नजर आ रहे थे। टीचर की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। टीचर जवान आदमी थे। मैं बेधियानी में टीचर के बराबर किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नजर टीचर की शलवार पर पड़ी तो अब हार देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जान पूछकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जान पूछकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। टीचर की नजरें मेरे सीने पर ऐसे जमी थीं, जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और टीचर का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। टीचर शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि मैं कब उनको दावत दूं और कब वो कनवारी लड़की का मजा चखी। इससे पहले कि टीचर आखिरी हद पार कर दे, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही टीचर ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे टीचर ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही उनके साथ। मेरा नाम नौरीन है। मेरी माँ को मेरा अकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक टीचर का इंतजाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाते थे। वो टीचर मुझे पढ़ाने की भारी सह ले रहे थे। मेरी माँ फख्र से कहती कि इसने अपनी बेटी के लिए काबिल टीचर का इंतजाम किया है, जो बहुत ज्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था, शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस टीचर से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो टीचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मेयर बेहतर बनूं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं। और भी बहुत सारी हिदायत मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में मैं बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्त और बाकी के क्लास फेलोज मुझ पर रश्क करते कि मैं इतनी अमीर हूं कि मुझे घर पर इतना अच्छा टीचर पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने चर्सी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से इस टीचर को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल टीचर है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन तारीफों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने टीचर को भी दिल से कबूल कर लिया था। उनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मजीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका नाम खूब ऊंचा कर रही है। टीचर की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। इसने अपनी फीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना कोई एतराज़ किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। इसके कुछ टाइम बाद इसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में इसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और उनको कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते। और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूंगी, और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। इस शाम जब टीचर मुझे पढ़ाने आया तो हस्बी मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम और फिर रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे, और पीछे मेरे पास दाई माँ और एक मुलाजमा छोड़ जाती, मगर इस रोज़ दाई माँ अपने गाँव गई हुई थी और मुलाजमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जा चुकी थी, और घर में मैं अकेली और तन्हा थी। थोड़ी देर बाद टीचर मुझे पढ़ाने के लिए या गए, मैं थोड़ी घबरा रही थी। मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, और मैं खामोशी से टीचर से पढ़ने बैठ गई। टीचर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा, तो मैं नंबर हल करने में इतनी मसरूफ हो गई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ और वो टीचर भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा टीचर था, लेकिन इस वक्त इसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बज़ाहिर मेहरबान नजर आने वाला शख्स हकीकत में दरिंदा था। इस दरिंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया, उसके बाद में जीने के काबिल भी ना रही। मैं पढ़ने में मसरूफ थी तो इसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने की महालत नहीं मिली। इसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। इसने मेरे जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए और अपनी सख्ती को मेरी नाजुक जगह में दाखिल कर दिया। दर्द और तकलीफ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर वो इंसान नहीं, दरिंदा था। इसने मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे उस्तों के समंदर में धकेल दिया। मैं बस चिड़िया की तरह बस फट पड़ा कर रह गई थी। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे उस्तनाक थे। इस जंगली जानवर ने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर इस दरिंदे ने मुझ पर फिर भी तरस नहीं खाया। जब वो होश में आया तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे इस हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं। फिर जाने कितनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही, और जब मुझे होश आया तो मैं हस्पताल के बेड पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब धीरे धीरे मेरे होश जागने लगे तो वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चखने चलाने लगी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चखती जा रही थी और फिर बेहोश हो गई थी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन दुख और पछतावे में जलने लगे थे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद में जब संभली तो मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चखती चलाती नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालिदैन की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफरत हो गई थी। काश वो इतने गाफिल और लापरवाह न होते तो मेरे साथ ये सब न होता। जिंदगी जीने वाली लड़की हर चीज से दूर हो गई थी। मैंने सबसे मिलना जलना छोड़ दिया था, यूं कमरे में ही पड़ी रहती थी। वो लड़की जो कभी हंसती थी, दोस्तों के साथ ख्वाब देखती थी, हर इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने पर खुशी से झूम उठती थी, अब खामोश दीवार बन चुकी थी। इसके कमरे की खिड़की अक्सर बंद रहती और वो घंटों एक ही जगह बैठी छत को तकती रहती। इसके वालिदैन हर वक्त इसके इर्द गिर्द रहने की कोशिश करते, मगर नौरीन के दिल में एक जख्म था जो हर लम्हा इसे याद दिलाता था कि इसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। इसने बोलना छोड़ दिया था, ना किसी से बात करती, ना किसी की तरफ देखती। इसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई। इनकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं। वो आहिस्ता से नौरीन के पास बैठ गई और कांपती आवाज में बोले, बेटा, हमें मुआफ कर दो। हम दौलत, पार्टियों और लोगों में इतने खो गए कि अपनी बेटी की हिफाजत ही भूल गए। नौरीन खामोश रही, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी रात इसके वालिद ने पहली बार अपने आप को आईने में देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वो जिंदगी भर कामयाबी के पीछे भागते रहे, मगर अपनी बेटी का सुकून हार गए। उन्होंने इसी वक्त फैसला किया कि वो इस दरिंदे को सजा दिलवा कर रहेंगे।
चंद दिन बाद पुलिस ने इस टीचर को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जब इसके जुर्म साबित हुए तो पूरे शहर में इस पर लानत भेजी गई। लोग हैरान थे कि एक इज्जतदार और काबिल नजर आने वाला शख्स अंदर से इतना गंदा हो सकता है, मगर नौरीन के अंदर का खौफ अब भी जिंदा था। वक्त गुजरता गया। एक दिन नौरीन की मुलाकात एक खातून डॉक्टर से हुई जो ऐसे ही मुतासरा लोगों की मदद करती थी। इस डॉक्टर ने नौरीन से कहा, तुम्हारा कसूर नहीं था, कसूर इस शख्स का था जिसने तुम्हारे एतमाद को तोड़ा। अगर तुम हिम्मत करोगी तो तुम्हारी जिंदगी दोबारा सांवर सकती है। ये अल्फाज नौरीन के दिल में उतर गए। पहली बार उसने सोचा कि शायद जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता इसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। लोग बातें करते, कुछ तरस खाते, कुछ तंज करते, मगर नौरीन ने हार नहीं मानी। वो जान चुकी थी कि अगर वो खुद टूट गई तो इस दरिंदे की जीत हो जाएगी। कई साल बाद वही नौरीन एक मजबूत औरत बन चुकी थी। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की और ऐसी लड़कियों की मदद करना शुरू कर दी जो जुल्म और तकलीफ का शिकार हुई थी। अब वो हर जगह एक बात जरूर कहती थी, बच्चों को सिर्फ अच्छी तालीम नहीं, हिफाजत और तवज्जो भी चाहिए। वालिदैन की जरा सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और खामोश रहना कभी मसले का हल नहीं होता। नौरीन की कहानी दर्दनाक जरूर थी, मगर उसने एक सबक दे दिया था। एतमाद हमेशा सोच समझ कर करें, बच्चों की बात सुनें और किसी भी गलत हरकत पर खामोश ना रहें, क्योंकि खामोशी अक्सर जालिम को मजीद ताकत देती है। राइटर सुंदस अलीम।